अज्ञान अज्ञान स्थाविच्छिन्न, अज्ञान स्वाविच्छिन्न चैतन्य के आश्रित ही होता है, अपने आश्रित नहीं रहता, अतः आत्माश्रय नहीं होगा। अज्ञानाविच्छिन्नता अनादि ही रहती। इसी तरह अनादि चैतन्य का अवच्छेदक अनादि अज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता है। इसलिए जब तक व्यवहार है तब तक अज्ञानाविच्छिन्न चैतन्य के आश्रित ही अज्ञान होता है। जैसे रज्जु विषय ज्ञान से रज्जु का ज्ञान निवृत्त होता है, अतः संविदाश्रित अज्ञान किसी ज्ञान से कभी नहीं निवृत्त हो सकता। अहम आत्मानम जानामि, मैं आत्मा को जानता हूँ। अहम आत्मानम जानामि, यह अनुभव प्रमाण है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति में अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभव प्रमाण है। पहला प्रमाण सर्वसाधारण, दूसरा ब्रह्मविद के लिए। संविद घटादि की तुल्य अनेक नहीं है। वृत्ति रूप ज्ञान की विषयता संविद में मान्य ही है। कहा जाता है अविषय ब्रह्म कैसे विषय बन सकेगा, परंतु यह ठीक नहीं। वस्तुतः संविद रूप आत्मा के अविषय होने पर भी उसमें माया से कल्पित विषयता होती है। अरुणो दीप, दीप अरुण है। जैसे दर्पणादि स्वात्मस्थ प्रतिबिंब का व्यंजक होता है, वैसे ही अहंकार स्वात्मस्थ अनुभूति का व्यंजक होता है। व्यंजक को होता है, दर्पणादि मुखादि का अभिव्यंजक नहीं होता, किंतु चाक्षुष तेज ही दर्पण में प्रतिफलित होता है। उसी प्रतिफलन दोष के कारण अन्यथा ही प्रतीत होता है। व्यंजक तो आलोकादि ही है। स्वप्रकाश संविद में अहंकार के द्वारा तादृश दोष का उपादन नहीं हो सकता, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि दर्पण में मुख का प्रतिबिंब नहीं होता, चाक्षुष तेज ही प्रतिफलित होता। यह सब अनुभव विरुद्ध है। सभी लोग दर्पण आदि में मुखादि का प्रतिबिंब मानते हैं और चाक्षुष की छाया नहीं होती, यह प्रतिवादी मानता है। चाक्षुष तेज चक्षु से नहीं गृहीत हो सकता, किंतु स्वात्मस्थ व्यंग्य का स्वयं व्यंजक नहीं होता, यह प्रतिवादी का ही कहना है। चक्षुर भिन्न से चक्षु का आलोक गृहीत होता है, यह कहा जाए तो यह ठीक नहीं, क्योंकि इस रीति से तो अचाक्षुष ही ठहरेगा। त्रिविधम नभ इत्यादि आध्यात्म रामायण वचन से भी गगन प्रतिबिंब सिद्ध होता है। गगन प्रतिबिंब सिद्ध होता है। जानु परिमित जल में गंभीरता की प्रतीति होती, अतः गगन प्रतिबिंब का निश्चय होता है। प्रकृति में दर्पण में चाक्षुष तेज का प्रतिबिंबन नहीं प्रतीत होता, वैसा कोई शास्त्र भी नहीं, क्योंकि एक में ही ग्राह्यता एवं ग्राहकता होने से कर्म कर्त विरोध होता है। मुख ही प्रतिमुख का ग्राहक होता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि वह चक्षु का भी ग्राहक है, मुख नहीं। चिद स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। कहा जाता है कि स्व में स्व व्यापार हो सकता है, फिर स्व प्रतिबिंब में बिंब का व्यापार क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? छेदता के हाथ का व्यापार छेदता के हाथ में होता है, पर यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह छेदक भाग से छेद भाग में भेद ही है, अभेद नहीं। छेदता छेद के रहने पर ही छेदन सिद्ध होता है, अतः कर्म कर्त विरोध का कोई भी प्रसंग नहीं है। शश श्रृंगादि भी साक्षी वेद्य कहा जा सकता है। का सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब मान्य ही है, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, किंतु दर्पण में प्रतिफलित प्रतिमुख का व्यंजक दर्पण नहीं,
किंतु दर्पण में प्रतिफलित चाक्षुष तेज ही प्रतिमुख का ग्राहक होता है। परंतु यह कथन भी नहीं, क्योंकि चाक्षुष तेज का प्रतिफलन नहीं हो सकता, यह कहा जा चुका है। किंच यदि चाक्षुष तेज ही दर्पणस्थ प्रतिबिंब का ग्राहक हो सकता है, तो चाक्षुष तेज के प्रतिबिंबित प्रतिबिंब को मुखादि प्रतिबिंब ग्राहक मानना व्यर्थ है। दर्पण में मुखादि का ही प्रतिफलन हो, चाक्षुष तेज का प्रतिफलन न हो, तो भी दर्पण स्वात्मस्थ प्रतिबिंब का ग्राहक या व्यंजक नहीं सिद्ध होता, किंतु आलोकादि ही उसका व्यंजक है। परंतु यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि सिद्धांत में आलोकादि सहकृत ही दर्पण प्रतिबिंब का व्यंजक मान्य है। आलोकादि न रहने पर केवल दर्पण मात्र प्रतिबिंब का ग्राहक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे रज्जु सर्प आदि प्रतिभाषिक पदार्थों की अज्ञात सत्ता नहीं होती, इसी तरह प्रतिबिंब की भी अज्ञात सत्ता नहीं हो सकती। इसलिए दर्पण में अज्ञात होकर प्रतिबिंब नहीं रह सकता। अतः दर्पण का मुख प्रतिबिंब ग्राहकत्व संप्रतिपन्न, यही दर्पण का स्वप्रतिफलित प्रतिमुख व्यंजकत्व है। इसी तरह अहंकार का चैतन्य प्रतिबिंब ग्राहकत्व ही चैतन्य प्रतिबिंब का व्यंजकत्व है कहा जाता है। जड़ अहंकार कैसे चैतन्य व्यंजक होगा, परंतु यह भी ठीक नहीं। चैतन्य प्रतिबिंब ग्राही अहंकार अजड़ ही होता है। जो चैतन्य प्रतिबिंब ग्राही अहंकार है वह अजड़ ही होता है, परंतु दर्पणादि मुखादि प्रतिबिंब ग्राही होते हुए भी जड़ ही रहता है, क्योंकि प्रतिफलित मुख जड़ ही है। अहंकार प्रतिफलित चैतन्य तो अजड़ है। इसी तरह इसीलिए साभास अहंकार स्वात्मस्थ अनुभूति का व्यंजक है। साभास अहंकार स्वात्मस्थ अनुभूति का भी व्यंजक है। संविद में वास्तविक दोष न होने पर भी माया ही अहंकार में संविद को प्रतिबिंब करती है। घटादि ज्ञानों का प्रमाण सापेक्ष ही है। यावत व्यवहार घटादि का बाध नहीं होता, इसीलिए तो व्यवहारिक सत्य है। अहंकार जैसे प्रमा ज्ञान का आश्रय है, वैसे ही अप्रमा ज्ञान का भी आश्रय है, क्योंकि वृत्ति आत्माकार अनात्माकार दोनों ही प्रकार की होती है। आत्माकार वृत्ति प्रमा है, अनात्माकार वृत्ति अप्रमा है। इस तरह अहंकार के स्वात्मस्थ अनुभूति की व्यंजकता में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अनुभूति स्वप्रकाश है, अन्य व्यंग्य नहीं है। केवल अहंकार जड़ है, वह अनुभूति का व्यंजक हो तब तो घटादि को भी अनुभूति व्यंजक होना चाहिए। कर्मकर्तृ विरोध होगा, परंतु यह भी ठीक नहीं। साभास अहंकार ही अनुभूति का अभिव्यंजक है। अभिव्यंग्य अनुभूति बिंबभूत ही है। फिर भी यावत व्यवहार संविद में बिंब भाव रहता है। बिंब भावापन्न संविद में वेद्यता भी कल्पित होती है, अतः उसी में व्यंग्यता भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बिंबभूत संविद सर्वव्यापिनी है। अहंकारस्थ होने में कोई बाधा नहीं। उपाधि वसात एक ही में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब में अनुसूयुत मुख ही सत्य है। उपाधिभूत दर्पणादि के न रहने पर जैसे प्रतिबिंब व्यवहार नहीं होता, वैसे ही बिंब व्यवहार भी नहीं हो सकता। औपाधिक बिंब प्रतिबिंब भावापन्न संविद का व्यंजक अहंकार तात्पर्य वृत्ति से शुद्ध चिन्ह मात्र का बोधक ही होता है। स्वच्छत्व मात्र ही प्रतिफलन का प्रयोजक है। चित्त का प्रतिफलन होता है। यह अध्यात्म रामायण कहती है। आभासस्तु अपरम बिंबभूतम एवं विधा स्थिति, अथवा सर्वव्यापी होने से चिद की अहंकार में स्थिति तो निर्विवाद रूप से ही मान्य है। अहंकारास्था संविद का अहंकार के साथ तादात्म्याध्यास होता है। जैसे देहस्थ जीव का देह के साथ तादात्म्याध्यास प्रतिवादी को भी मान्य है, वैसी तरह आत्मधर्मी का भी
अहंकार में अध्यास होता है। अहंकार एवं उसके धर्मों का आत्मा में भी अध्यास होता है। आत्मधर्मों का अहंकार में अध्यास ही अहंकार में संविद का प्रतिफलन है। जैसे सर्वव्यापी गगन घटादि से अविच्छिन्न होता है, उसी तरह सर्वव्यापी संविद अंतःकरण से अविच्छिन्न होता है। स्वच्छ होने से अंतःकरण में संविद भासती है। यही अंतःकरण में संविद की उपलब्ध मान्यता है। संविद की अंतःकरण व्यंग्यता है। उसी चिद के अनुग्रह से प्राप्त चैतन्य अहंकार ज्ञाता होता है।